थे है तू ही, मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते, ओ थे है तू ही, वछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही, वछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के दर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ मसीह खुदा में मेरे प्यारे अज़ीज़ों, सबसे पहले आज एक दफ़ा फिर खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हम सब को ये फ़ज़ल बख्शा कि आज खुदा के घर में आकर खुदा के नाम को मुबारक कह सकें, उसके बेटे के ज़िंदा और बाबरकत कलाम को सुन सकें और उसके बेटे के पाक बदन और पाक खून में शरीक हो सकें। आज की ये पाक मास की कुर्बानी हम शुक्रगुजारी के लिए खुदा के हजूर गुजरानेंगे। शुक्रगुजारी किस चीज़ की? आज शुक्रगुजारी हम करेंगे फ़ादर अदील की कहानत के लिए। देखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो काहन होता है ये खुदा का खादम होता है, और इशाया नबी कहता है क्या ये हल्की सी बात है कि तुम खुदा के खादम हो। इंसान चाहे जैसा मर्जी कहानत के बारे में सोचे, लेकिन खुदा की नज़र में और नबियों की नज़र में कहानत ये कोई छोटा रुतबा नहीं है। खुदा का खादम होना किसी बंदे दे खादम नहीं बल्कि खुदा के खादम है। और इशाया नबी ने कहा क्या ये हल्की सी बात है कि तुम खुदा के खादम हो। आज खुदा के खादम रेवरेंड फ़ादर अदील के लिए हम ये पाकमास खुदा की हजूरी में गुजरानेंगे। उनकी कहानत के लिए खुदा बाप का शुक्रिया अदा करेंगे, उनके रुतबे के लिए जो खुदा ने उन्हें अता किया है। देखें, कलाम मुक़द्दस में हमें जो पहला काहन मिलता है वो मलकी सादक है। कौन है जी? मलकी सादक है। और इब्राहीम, जिसे हम ईमानदारों का बाप कहते हैं, हाँ, ईमानदारों का बाप, वो भी जब मलकी सादक के पास आता है तो उस काहन से बरकत लेता है। हाँ, ईमानदारों का बाप एक काहन से बरकत लेता है। इसका मतलब हुआ कि उसे पता था कि कहानत का रुतबा क्या है, कहानत की अजमत क्या है। इसलिए ईमानदारों का बाप होने के बावजूद भी उसने काहन से बरकत ली। इसलिए आज खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं उस रुतबे के लिए जो खुदा ने रेवरेंड फ़ादर अदील मज़र को अता किया है, उनकी सारी ज़िंदगी के लिए। और आज ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं हम एक अजीम बरकत की कि फ़ादर अदील को बेल्जियम में 4 पैरिशेस का पैरिश प्रीस्ट मुकर्रर कर दिया है। ज़रा भरपूर तालियां बजाकर फ़ादर जी को मुबारकबाद देंगे। देखें, प्रदेश में आकर 4 पैरिशेस का पैरिश प्रीस्ट होना ये खुदा की बरकत है, खुदा का तोहफ़ा है। तो आज खुदा से फ़ज़ल भी मांगते हैं कि खुदा फ़ादर अदील के साथ हो। पौलुस रसूल कहता है कि जिसने मुझे अपने मिशन के लिए बुलाया है, जिसने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, वही मुझे तकवीयत बख्शेगा। हाँ, खुदा की ताकत और खुदा की सिपर और ढाल आज रेवरेंड फ़ादर अदील के लिए मांगते हैं कि जो ज़िम्मेदारी खुदा ने इन्हें दी है, जो मिशन खुदा ने इन्हें दिया है, वही हमेशा इनके साथ रहे और इनकी हमेशा मदद करता रहे, मसीह खुदावंद के वसीला से।
अजीज़ो, खुदा के कलाम में लिखा है कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, और शुक्रगुजारी को खुदा कबूल करता है। यकदस कुर्बानी यूखरिस्त, इसके मानी भी शुक्रगुजारी के मानी हैं। हम इन अल्फाज के साथ कि हम खुदा को सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सारी नेमतों के लिए, सारी बरकतों के लिए जो खुदा हमें देता है। आएँ आज की ये अक़दस कुर्बानी खुदा की नज़र करें। अज़ीज़ो, खुदा की नज़र पाक कुर्बानी चढ़ाने से पहले हम अपने इंसान होने का, अपने गुनाहगार और अदना होने का इजहार करें, ताकि हम ये कुर्बानी वाजिब तौर पर खुदा की नज़र चढ़ा सकें। उन गलतियों, उन कोताहियों पर पशेमानी का इजहार करें जब हमने अपनी बातों से, अपने कौल व फ़ेल से खुदा को, अपने बहनों और भाइयों को, अपने ख़ानदान को, अपने दोस्तों को नाराज़ किया। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। और कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, है खुदावंद रहम कर। तेरियां सिफतां दे गाने आ गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने आ गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, वड्डे ते वेले शफकत तेरी। रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस ताराइक साज बना के, दस ताराइक साज बना के। बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो या रबा, अपने कम्मा तो या रबा। मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता। करिए याद सदा
मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दिया कारागरियां, तेरे हाथ दिया कारागरियां, मैं खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे साज बजावा, करिए याद सदात करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ करीम खुदा, तू अपने कहने के मुताबिक रास्तबाजों और ध्यानदारों के दिलों में हुकूमत करता है। अपने फजल से हमें एक ऐसी नेक जिंदगी बसर करने दे कि हम तेरा मस्कन होने के लायक ठहरें। ऐ मेहरबान बाप, हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और बेल्जियम में मुकीम तमाम पाकिस्तानी कलीसिया के लिए तुझसे इल्तिजा करते हैं। इसी तरह तो इनके ख़ानदानों को, घरानों को, कारोबारों को, औलाद को और मेहरबान बाप जो नेक इरादे ये अपने दिलों में रखते हैं उनको बरकत बख्श दे कि ये बेटे और बेटियां जो अपने सरों को तेरी पाक हुजूरी में झुकाए हुए हैं पाक रूह से मामूर हो सकें, तेरे कलाम को सुने, उस कलाम के मेहरबान खुदावंद खुदा अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहना सकें। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि मेहरबान बाप, तो इनकी सारी खिदमतों को कबूल करना, इनकी तमाम ख़ानदानी शुक्रगुजारियों को कबूल करना और इनकी ज़िंदगियों को बरकत बख्शना। मेहरबान बाप, आज ख़ास तौर पर जब हम शुक्रगुजारी की ये कुर्बानी तेरी पाक नज़र करते हैं तो मेहरबान खुदा, तो हमारी तमाम ख़ानदानी इनफरादी शुक्रगुजारियों को कबूल करना और बख्श दे के आज की कुर्बानी का असर हमेशा हमारी ज़िंदगी तक पहुँचे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अहम आज की पहली तलावत सुने। आज की पहली तलावत यशू बिन सिराज की किताब 15वां बाब उसकी 16 से 21 आयत तक। अगर तू चाहे तो हुक्मों को मान, उसकी मर्ज़ी पूरी करना वफ़ादारी है। उसने तेरे सामने आग और पानी दोनों को रखा है। बस जिस तरह तू चाहे उसी तरह अपना हाथ बढ़ा। ज़िंदगी और मौत इंसान के सामने है। तू जिसको चाहे, तो जिसको वो चुनेगा वो उसको दी जाएगी। खुदावन की हिकमत अजीम है, वो कादिर मुतलक है और सब चीज़ों को देखता है। खुदावन की आंखें उनकी तरफ हैं जो उससे डरते हैं और वो इंसानों के सब अमाल जानता है। उसने किसी को हुक्म नहीं दिया कि शराकत करे और ना उसने किसी को दरोगबानी की ताकत दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे आना पाक लोकां नाल तमाम। के ओते अपने बंदे आना पाक लोकां नाल तमाम।
जो उस दी बात सुला सलामती दी गल करेगा जो उस दी बात सुला सलामती दी पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी। हम आज की दूसरी तलावत सुनेंगे। आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम 2 बाब 6 से 10 आयत तक। हिकमत जिसे खुदा ने ज़मानों से पेशतर हमारे जलाल के लिए मुकर्रर किया। ऐ भाइयों, काहिलों के दरमियान हम हिकमत की बात बोलते हैं, मगर इस दुनिया की हिकमत नहीं, ना इस दुनिया के सरदारों की हिकमत जो नीस्त होने वाले हैं, बल्कि हम खुदा की वो पुरस्रार और पोशीदा हिकमत बयान करते हैं जिसे खुदा ने ज़मानों से पेशतर हमारे जलाल के लिए मुकर्रर किया था, और जिसे इस दुनिया के सरदारों में से किसी ने ना जाना, क्योंकि अगर जानते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। बल्कि जैसा लिखा है, जो कुछ ना आँख ने देखा है और ना कान ने सुना है और ना आदमी के बातन में सूझा है, उसे खुदा ने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार किया है। लेकिन खुदा ने उनको रूह से हम पर जाहिर किया, क्योंकि रूह सब चीज़ों को, बल्कि खुदा की गहरी बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक। इसके पहले बाब की 46वीं आयत से लेकर 56 आयत तक हम पढ़ेंगे। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दार पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया
और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगिरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। पाक अंजील के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। सब तशरीफ रखें। मसीह खुदान में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में अता किया है, ताकि उसकी पाक अलतार के चुगिर्द जमा होकर उसकी शुक्रगुजारी कर सके। दौरान साल आज हम सब छठे इतवार की तलावतों पर ध्यान ज्ञान करते हैं। और आज की तलावतों का जो मरकज़ी नुक्ता है वो है खुदा की हिकमत और शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी का तराना पढ़ा गया, तो शुक्रगुजारी का अंसर जो है आज की तलावतों में हमें मिलता है। कलाम पर ध्यान ज्ञान करने से पहले मैं रेवरेंड फादर अदील मज़र की तरफ से, जो उर्दू चर्च के इंचार्ज हैं, रेवरेंड फादर पीओ पारस की तरफ से और चर्च कमेटी के तमाम मेंबरान की तरफ से आपकी भरपूर तालियों में आज की इस इबादत में आपको खुशामदीद कहता हूँ। यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। मेरे रेवरेंड फादर अदील मज़र 18 जून 1988 को सियालकोट में पैदा हुए और 28 अगस्त 2004 को लाहौर कैपिटन हाउस कहनाना तरबियत के लिए चले गए। इसके साथ साथ इनकी तरबियत के इन सालों में 2007 से 2010 के दरमियान ये श्रीलंका रहे, जहाँ पर इन्होंने नोविशिएट और फ़लसफ़ा की तरबियत हासिल की और उसके बाद 18 सितंबर 2015 को इन्होंने अपने दायमी अहदबंदी करके अपने आप को कुली तौर पर, दायमी अहदबंदी जैसे निकाह का साक्रामेंट है, हम अपने आप को कुली तौर पर हस्बैंड वाइफ के लिए और वाइफ हस्बैंड के लिए कुली तौर पर दे देता है, वफादारी का वादा लेता है। इसी तरह जब हम रिलीजियस लाइफ में होते हैं तो हम कुली तौर पर 3 वादों के पाबंद हो जाते हैं कि मैं पाकदामनी, वफादारी और ताबेदारी में रहकर मैं ज़िंदगी गुजारते हुए अपने आप खुदा को देता हूँ। तो फादर जी ने 18 सितंबर 2015 को ये दायमी अहदबंदी की। 8 अप्रैल 2016 को काहिन के ओहदे पर सरफराज किए गए। फादर पीओ ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है कि काहिन होता कौन है, काहिन है कौन, और उसके लिए फादर जी ने खुद को पेश किया ताकि खुदा के कलाम, खुदा के पाक साक्रामेंटों को अदा कर सके। और बड़ी वफादारी ताबेदारी के साथ उन्होंने जब ये वादा लिया कि मैं उसके अलतार की खिदमत करूँगा, तो फादर जी ने सिर्फ 1 साल पाकिस्तान में खिदमत की, वो भी सिर्फ आई थिंक सो ग्रीन टाउन में खिदमत करने के बाद वो 29 नवंबर 2017 को बेल्जियम में तशरीफ़ लाई। 29 नवंबर 2017 को, तो तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज शुक्रगुजारी सी बात की है कि फादर जी ने मिशनरी होते हुए 5 साल मुकम्मल किए। जिस तरह से शादी की 5 साल सेलिब्रेशन होती है, फिर 25 साल, फिर 50 साल, तो इस तरह से आज हम सब खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं फादर जी के लिए कि उन्होंने कठिन रस्तों में से गुजरते हुए
इस सफ़र को मुकम्मल किया, 5 साल मुकम्मल किए हैं और आइंदा भी अपने आप को पेश करते हैं। तो हम भरपूर तालियों में इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और फादर जी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि खुदा हमेशा अपने इस काहिन को बहुत सारी बरक़ात और फ़ज़ाइल से मालामाल करे। आपकी भरपूर तालियों में। भाई पहले तो बेल्जियम च आना ही आसान नहीं है, क्योंकि मेरा और फादर पियो का ये तजर्बा रहा। 2-2.5 साल हमने वीज़ा अप्लाई किया। हालांकि लोग कहते हैं जी काहिन के लिए वीज़ा अप्लाई करना जी इंज मिल जाता है। 2-2.5 साल हमने वेट किया। तो फादर जी ने वीज़ा अप्लाई किया, बेल्जियम में आए, 5 साल मुकम्मल किए। तो ये शायद काफ़ी नहीं है। किया क्या 5 सालों में? अगर आप सब 4 साल हो गया आई थिंक सो उर्दू चर्च को, 4 साल आप सब जानते हैं कि जो फादर अदील की खिदमात हैं, जो उनकी वफादारी है चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, खुदा के कलाम और पाक अलतार के साथ, बड़ी ऐसे तरीके से उन्होंने इन 4 सालों में ना सिर्फ उर्दू चर्च में बल्कि इन 5 सालों में 4 चर्चिज़ के या 4 पैरिशेस के वो पैरिश प्रीस्ट हुए हैं। बिशप बॉनी, योहान बॉनिस ने उन्हें इस चीज़ पर परखते हुए जिम्मेदारी सौंपी है, भाई अपना कार कोई नहीं देता, तब भी दिया जाता है जब हम देखते हैं कि हाँ भाई ये मैं इस पे इत्बार करता हूँ, इत्माद करता हूँ। और बिशप योहान बॉनिस ने इन पर इत्माद किया है, भरोसा किया है और अपनी कलीसिया के 4 पैरिशेस जो है इनको सौंपे हैं। तो इसके लिए भी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और भरपूर तालियों को इसके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, फादर जी को मुबारकबाद पेश करते हैं। और यही आज का ख़ास मौजू भी है और यही इस बात के लिए आज ख़ास इबादत जो है वो रखी गई है। भरपूर तालियों में फादर जी को मुबारकबाद करें। फादर जी अभी कलाम की बात करते हैं। काहिन है कौन? सवाल है कि काहिन हुंदा कौन है? ना तो ये आसमान से टपका है, ना ही कहीं ज़मीन से उगा है या निकला है। ये हमारी कलीसिया का फर्जंद या शख्स है जिसने बपतिस्मा लिया, इस्तबाग लेकर अपने आप को पेश किया है कि मैं खुदा के कलाम और खुदा के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। पाक साक्रामेंट, पाक खिदमत का साक्रामेंट हासिल करते हुए इन्होंने अपने आप को पेश किया है ताकि मैं खुदा के लोगों की और खुदा के घर की खिदमत कर सकूं। अब्रानियों 4 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि हमारा एक काहिन आज़म है, यानी यसू इब्ने खुदा। आओ हम इस बात पर इकरार करते हुए साबित कदम रहें कि पहला काहिन जो है वो अजीम है। उसने अपनी कुर्बानी देकर हमें ये सिखाया। उसने किसी के लिए कुर्बानी जरूर दी, लेकिन उसने क्या किया कि अपना आप तोड़ा है। He has broken himself ताकि दुनिया निजात पा सके। हम जो गुनाह में गिरे हुए थे, उसने हमारे गुनाहों को अपने पाक लहू से धो डाला है। उसने सिखाया, इसलिए वो काहिने आज़म है, अजीम काहिन है और उसके रुतबे पर काहिन जो है वो मुकर्रर किया जाता है। मुकद्दस अगस्तीन फरमाते हैं, गौरतलब बात है, कलीसिया में ज़ाहिरी कहानत जो है, जो जाहिर होती है, नजर आती है, ज़ाहिरी कहानत जो है वो जलाली काहिने आज़म की अलामत है। जो कहानत हमें नजर आती है वो जलाली काहिने आज़म की जो है वो अलामत है। मतलब पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है और जो उससे मोहब्बत करता है यसू उसमें रहता है या खुदा उसमें रहता है। खुदा मोहब्बत है और जो उससे मोहब्बत रखता है खुदा उसमें बसता है।
ये खुदा की मोहब्बत है कि आज आप सब खुदा के घर में आए हैं और इस बात का सबूत देते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि हम यीशु के चाहने वाले हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। कि भी रोटी खान तो नहीं ना आईदा भैया थे, किस काम के लिए आते हैं? खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज यानी कलाम को सुनना और उसके पाक बदन और खून को अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए हम आते हैं। काहिन यीशु का रूप है। कलीसियाई लुगत में लतीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जो काहिन की असलियत को बड़ी खूबसूरती के साथ वाज़िया करता है। क्या है वो? लतीनी का या लैटिन वर्ड है, वो है ऑल्टर क्रिस्टुस। ऑल्टर क्रिस्टुस यानी काहिन दूसरा मसीहा है, दूसरा मसीह है, यानी वो यीशु का रूप है। जब काहिन दूसरा यीशु है तो इससे मुराद ये है कि यीशु उसमें मौजूद है। ये जानने की या इस बात को पहचानने की, इस बात पर ईमान रखने की हमें ज़रूरत है कि जब काहिन बरकत देता है तो काहिन अपनी बरकत नहीं दे रहा, किसकी बरकत देता है? यीशु की। फर्क सिर्फ इतना है कि काहिन यीशु को तोड़ता है, लेकिन जो यीशु काहिन आज़म है वो खुद को तोड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है, यीशु हमारी मानिद है लेकिन वो गुनाह में हमारी मानिद नहीं है। फर्क ये है सिर्फ, गुनाह के अलावा वो हमारी मानिद इंसान बना और खुद को उसने तोड़ा है ताकि हम सब उसको अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सके। मेरी सोच, जब काहिन बपतिस्मा देता है कि मैं तुझे बाप, बेटे और उल कुदस के नाम से बपतिस्मा देता हूं, तो वो काहिन नहीं होता बल्कि यीशु खुद इस्तबाग देता है। हम यीशु में हो जाते हैं और यीशु हम में पेवस्त हो जाता है। इसलिए तो यीशु ने, खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह हुक्म सादर किया कि जाओ और सारी खलकत में जाकर इंजील की मुनादी करो, बाप, बेटे और उल कुदस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जो ईमान लाता है वो हमेशा तक मुझ में कायम रहेगा। मेरे सब, जितनी देर तक हम यीशु में ईमान नहीं लाते, हम उतनी देर तक उसमें कायम नहीं रह सकते। खुदाम यीशु मसीह ने पाक जुमेरात को 2 साक्रामेंट का तकर्रर किया, पाक यूकरिस्त और पाक खिदमत। और आज हम सब पाक खिदमत के मौजू पर गौर करते हैं, तो मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे रहूँगा। पाक यूकरिस्त के तकर्रर के साथ ही यीशु ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। किसको बोला है? सारे बोले जरा, किसको बोला है? खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि मेरी यादगारी के लिए ये, किसको बोला है? जो अपने आप को यीशु के लिए देता है, जो अपना आप यानी कि अपना खानदान, अपना घर बार छोड़कर कुली तौर पर यीशु के लिए दे देता है। यीशु ने उसको कहा है कि मेरी यादगारी के लिए ये तू किया कर। भाई आप क्यों नहीं करते पाक मास? हम दूसरे चर्चिज में चले जाते हैं, ये रुतबा, ये फजीलत, ये काम सिर्फ यीशु ने किसको सौंपा है? काहिन को। सिर्फ काहिन जो है वो हमें यीशु का बदन और खून दे सकता है। काहिन के अलावा, काहिन तो मुराद है नहीं कि सिर्फ फादर दीला, उसमें पोप साहब भी हैं, हमारे कार्डिनल्स हैं, हमारे बिशप साहबान हैं, हमारे जो फादर साहबान हैं, काहिन। सो वो अब जो है खुदाम यीशु मसीह का पाक बदन और खून तोड़ते हैं और हमें खाने और पीने को अता करते हैं। इसलिए खुदाम यीशु मसीह ने नए अहद का पहला काहिन है, और हम जो अपने आप को काहिन कहते हैं, जो जिन्होंने अपने आप को पेश किया है, हम खुदाम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए या अपने आप को यीशु को देते हैं, तो यीशु हम में पेवस्त होकर हम में बोलता है, मैं नहीं। जैसे मुकद्दस पतरस भी फरमाते हैं कि अब मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में, मैं नहीं, मेरी क्या औकात है। भी यीशु जब किसी को चुनता है, जैसे उसने इर्मिया नबी से कहा, जब इर्मिया को बुलाया तो इर्मिया ने क्या कहा कि खुदा मैं तो लड़का हूं, मैं तो बोलना नहीं जानता। तो क्या आवाज आई कि मैं अपना कलमा तुझे दूंगा, मैं अपना कलमा तेरे मुंह में डालूंगा, जो तुझे बोलना होगा वो मैं तुझ में मैं बोलूंगा।
सो खुदा जो है, खुदावंद यीशु मसीह जो है उसका बेटा, वो अपने काहिन के जरिया से हमें बोलता है। पुराने अहदनामा में कहानत सिर्फ एक कबीले तक जो महदूद थी। कौन सा कबीला था? लावियों का कबीला। लावियों के कबीला से कहानत शुरू होती थी और उन्हीं पे खत्म होती थी। सिर्फ एक कबीला, कि उसी कबीला में से काहिन होते थे और कुर्बानियां, वो काहे की कुर्बानियां चढ़ाते थे? गुनाह के लिए, गुनाह के कफारे के लिए कुर्बानियां। पुराने अहदनामा जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि गुनाह के कफारे के लिए वो कुर्बानियां चढ़ाया करते थे। लेकिन नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह ने किसी जानवर की नहीं, किसी बैल और बछड़े की नहीं, बल्कि उसने क्या किया है? खुद को कुर्बान किया है कि लो खाओ, ये मेरा बदन है, लो पियो, ये मेरा खून है, और नए अहद में ये तुम्हारे लिए दिया जाएगा। और वो ये भी फरमाता है कि जो मेरा बदन खाता और खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, वो मुझ में कायम रहेगा और मैं उसमें कायम रहूँगा। यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में हम ये सब पढ़ते हैं। 35वीं आयत से लेकर आगे जितना भी है, 6 बाब पूरा जो है वो पाक यूक्रिस्ट का बाब कहलाता है। उसमें ये सारी वजाहत जो है बयान की गई है कि जो मेरा बदन खाता और खून पीता है वो मैं उसमें और वो मुझ में कायम रहता है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने इस कहानत को एक कबीले तक महदूद नहीं रखा, बल्कि देखिए जैसे मैंने कहा कि काहिन जो है आसमान से नहीं आता या ज़मीन से नहीं उगता, बल्कि हमारे ख़ानदानों से। उसने काहिन जो है मुख्तलिफ ख़ानदानों से चुने हैं, मुख्तलिफ घरानों से, मुख्तलिफ ख़ानदानों से। फादर जी, फादर पियो या मैं, आप ही का बेटा, आप ही के भाई, आप ही के फर्जंद हैं कि जिनको खुदा ने चुना है और ये इस रुतबे पर फाइज किया है ताकि इस दुनिया में जाकर हम अंजील की मुनादी करें। कहाँ पाकिस्तान से बेल्जियम में आकर फादर जी 5 सालों से अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। बिन 2-3 माह में फादर पियो ने और मैंने इस बात का तजर्बा किया कि भाई इतने रहना ही इतना मुश्किल है तो फिर खिदमत करना, अपना घर बार, वालदैन, बहन भाई, यार दोस्त सब कुछ छोड़ना इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी। लेकिन जिसको खुदा चुनता है उसको हिम्मत भी देता है और अपना पाक रूह उसमें उंडेल देता है ताकि जाके ते खुदा दे कलाम दी की करनी, उन्हें मुनादी करनी है। तो ये सुदा पाक बदन ते खून उन्हें की करना है, लोगों दे विच वंडना है। आज दी जी पहली तलावत सी उसमें उसने क्या कहा कि मैंने तेरे सामने पानी और आग रख दी। अब तू किस पे हाथ रखता है, किसको चुनता है? आग जो है वो भस्म किए जाने की अलामत है, पानी जो है वो जिंदगी की अलामत है। दूसरी आयत में लिखता है कि मैंने जिंदगी और मौत तेरे सामने रख दी। तू किसको चुनता है, जिंदगी को या मौत को? इसके साथ वो ये भी फरमाता है कि मेरी हिकमत जो है वो अफजल है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ परखता हूं, मैं हर एक चीज से वाकिफ हूं। खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। सो मेरे से जब वो सब कुछ जानता है, लेकिन उसने हम इंसानों को आजाद पैदा किया है और कहता है कि मैंने जिंदगी और मौत तेरे सामने रख दी है, मैंने अच्छाई और बुराई तेरे सामने रख दिया, मैंने आग और पानी तेरे सामने रख दिया है, चुन ले जिसको तूने चुनना है। सो मेरे सो खुदा ने अपनी हिकमत हमें उंडेली है। हम जब उसकी हिकमत रखते हैं, जब उसकी हिकमत से हट जाते हैं तो फिर हम गुनाह करते हैं, फिर गुनाह में गिर जाते हैं। खुदा ने वही हिकमत अपने काहिन को दी है ताकि काहिन के मुंह से मोहब्बत निकले, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। क्योंकि जब काहिन के मुंह से मोहब्बत निकलेगी तो काहिन जो है वो तोड़ने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला बनेगा। वो आग लगाने वाला नहीं बल्कि आग बुझाने वाला होगा। तो यही कुछ मैं देखता हूं कि फादर जी ने 5 सालों में इस बात का तजुर्बा किया है कि खानदानों को हमेशा उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है, हमेशा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करवाने की कोशिश की है। इसलिए आज शादमानी के साथ मुकद्दसा मरियम की तरह वो भी आज तराना गाते हैं, कल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं,
और उसका नाम कदूस है। शायद कोई हमारी कोई ख़ास खूबी नहीं है कि जी मैं रंग दा काला वां ते रंग दा चिट्टा वां या मैं बड़ा इंटेलिजेंट हाँ। नहीं, खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। वह इंसान की हलीमी को, आजिज़ी को देखते हुए उसे सरफराज करता है, उसे अपना रुतबा सौंपता है। हमारी खुदा से यही दुआ है कि जिसने तमाम काहिनों को, ख़ास तौर पर रेवरेंड फादर अदील को चुना है, हमेशा इस राह में इनकी मदद और हिफाजत करे, बरकतों से नवाजे, इनको और इनके ख़ानदान को बरकत दे, ताकि इनके वसीला से खुदा बहुत सारी रूहों को अपने करीब लाए, मसीह खुदाबंद के वसीला से। हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का हालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है। वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतीस पिलातुस के में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म की जूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए हम खुदा के हज़ूर अपनी मुनाजातें, इल्तिजाएँ, दुआएँ, शुक्रगुजारियाँ पेश करें कि मेहरबान खुदा हमारी तमाम दुआओं को सुने, कबूल करे और बरकत बख्शे। ख़ास तौर पर आलमगीर कलीसिया के लिए, पाकमा कैथोलिक कलीसिया के लिए, जिसकी खिदमत के लिए उसने अपने खादमों को चुना, काहिनों को चुना, आमतुल मोमिनीन को ये फ़ज़ल अता किया कि वो इस कलीसिया का हिस्सा बन सके, कि वो कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। अज़ीज़ो दुआ करें। आज मैं ख़ास तौर पर जब ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा की नज़र करता हूँ, ख़ास तौर पर याद करता हूँ अपने तमाम मुअल्लिमीन को, उस्ताद को, डायरेक्टर्स, उन तमाम काहिनों को जिन्होंने इस रास्ते में तरह बतरह रहनुमाई की, मदद की। ए खुदा, मैं उन तमाम की ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। उनको मेहरबान खुदा हमेशा ढेर और बरकत अता करना, और जहाँ कहीं भी है मेहरबान खुदा उनकी खिदमत को बरकत बख्शना, और जो ए खुदा तुझ में सो गए हैं उनको अब्दी आराम अता करना। अज़ीज़ो दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। हम सब आज याद करें उन लोगों को जिन्होंने बड़े ईमान के साथ हमें दुआ करने के लिए कहा है, ख़ास तौर पर जो बीमार हैं, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घरानों में, हमारे चाहने वालों में, दोस्तों में। अगर कोई भी बीमार है तो आज खुदा इस पाक मास की कुर्बानी की बरकत के वसीला से उन तमाम बीमारों को अपने कादिर हाथ और मुबारक नाम से जल्द सेहतियाबी अता करे। इस मकसद के लिए खुदा से दुआ मांगे। ए खुदा हमारी दुआ सुन। मैं दुआ करना चाहता हूँ आज आप सब के लिए जो खुदा के घर में आए हैं, कि मेहरबान बाप आप सब के ख़ानदानों को और आपकी ज़िंदगियों को हमेशा अपनी निगाह में रखें। मुक़द्दसा माँ मरियम की सिफारिशात के साथ खुदा हमेशा इस मुल्क में आपके ख़ानदानों की निगहदाश्त और पालना करता रहे और हर तरह के ख़तरे से, मुसीबत से महफूज रखे। इस मकसद के लिए खुदा से दुआ मांगे। ए खुदा हमारी दुआ सुन। असीसो वो दुआएं जो हमने खुदा के हज़ूर पेश की हैं, और वो दुआएं जो हमारे दिलों में ज़िंदा रहती हैं, आज हम मुक़द्दसा मरियम कंवारी की सिफारिश के साथ खुदा के हज़ूर पेश करें,
और सब ये मिलकर कह सकें कि अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। वो बेशक हम सब की ज़िंदगियों के लिए अजायबात, करिश्मे, अचंबे और बेशुमार बड़े बड़े काम करता है। बेशक हमारी सोच, हमारे ख्यालात और हमारे मंसूबों से बढ़कर खुदा हमें बरकत देता है। आए मुक़द्दसा मरियम की सिफारिश से खुदा का शुक्र अदा करें और मुक़द्दसा मरियम की सिफारिश चाहें। फरिश्ते का सलाम, सलाम ए मरियम, पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। तशरीफ़ रखें, हम नसराने का गीत गाएंगे। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लही मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लही मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नु रब आपे आया, मेरी मदद नु रब आपे आया। जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरानू देवे खलारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरे पैरानू देवे खलारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरा राखा न कदी ऊंगलावे, तेरा राखा न कदी ऊंगलावे। तेरे रब नू नीदर भी नावे, तेरे रब नू नीदर भी नावे। इसराइल दियां रखदा तारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। इसराइल दियां रखदा तारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। असी सो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए, हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। कादिर मुतलक अज़ली खुदा, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि ये कुर्बानी हमें पाक करे और ताज़गी बख्शे और तेरी मर्ज़ी बजाने वालों के लिए दायमी सवाब हासिल करने का बायस हो। नीज़ मालिक, आज जितने भी हदिये नजराने तेरे बच्चों ने तेरे मज़बा के सामने रखे हैं, तेरे खुदावन
तो इनके इन हदियों को, नजरानों को अपनी बारगाह में कबूल करना, और इन हदियों नजरानों की बरकत के वसीला से तो फादर अदील को और हमारे इन ख़ानदानों को हमेशा के लिए अपनी पनाह और हिफाजत में रखना मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाक़ई वाजिब व नहायत मुनासिब कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने प्यारे बेटे के ज़रिए इंसानी ज़ात को बनाया, नीज़ अपने नहायत इंतहाई रहम करम से उसे उसी के ज़रिए बहाल भी किया। इसलिए तेरी तमाम मखलूक़ात तेरी खिदमत का खुशगवार फ़र्ज़ अदा करती है, और तेरी पाक उम्मत एक दिल और एक जान होकर तुझे मुबारक कहती है। और हम भी तमाम फरिश्तों के साथ तेरी ताज़ीम करते हैं और हमेशा खुशकुन इकरार से ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ए मेहरबान बाप, तू वाक़ई ही कद्दूस है। तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने, ये रोटी और ये मैं पाक और मुतबरक हों, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेत, ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। पस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे उस्कफ योहान बोनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए।
नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते तू हम सब पर भी रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप की रुल्क़ुद्दस में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, अभी वक्त है कि हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। वो दुआ जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वही दुआ जो हम तमाम दुआओं को इख्तितामिया देने की सूरत में खुदा के हुज़ूर रखते हैं, उस दुआ में शामिल हों। इस दौरान हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और जो भी अपनी दिली ख्वाहिशात और दिली मन्नतें मुरादें आज खुदा के घर में लेकर आए हैं, अपने दिल में खुदा के सामने वो इल्तिजाएं मुनाजात भी रखेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ज़मीं पे हो पूरी जैसे आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, हमारे रोज़ की रोटी हमें दे, हमारे रोज़ की रोटी हमें दे, गुनाह कर माफ़ सारे तू हमारे है खुदा, गुनाह कर माफ़ सारे तू हमारे ऐ खुदा, हमें भी अपने गुनाहगारों को अब माफ़ किया, हमें भी अपने गुनाहगारों को अब माफ़ किया, आज़माइश में न ला, आज़माइश में न ला, हमको बुराई से बचा, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, तेरे ही हैं, तेरे ही हैं,
ए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप सबके साथ हो। हम एक दूसरे के साथ खुदावंद की सलामती बांटें। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। ए खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। असीसो, ये है खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बर्रा, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की पाक ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाए। मसीह खुदावंद का पाक बदन और पाक खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। शुक्र यहोवा दाई करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाई करो करो, शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावा दा खुदा। शुक्र करो तुसियो दा जे है खुदावा दा खुदा। क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो करो, शुक्र वादा। वडे वडे कम जो करदा, शुक्र करो तुसियो सेदा।
शुक्र करो तुसियो सेदा जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दाई। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ करें। ए खुदावंद हमारे खुदा, हमने वो शीरी ग़िज़ा खाई जो तूने आसमान से हमें अनायत की है। हमें ये तौफीक दे कि हम हमेशा इन पाक नेमतों के ख्वाहिशमंद रहें जिनसे हमें हकीकी ज़िंदगी हासिल होती है, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आखिरी बरकत से पहले बड़े अदब के साथ मैं रेवरेंड फादर अदिल मज़र को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना इजहार ख्याल पेश करें और इजहार तशक्कर भी साथ ही पेश कर दें। आपकी भरपूर तालियां में रेवरेंड फादर अदिल मज़र। थैंक यू। अजीज़ भाई और बहनों, आज मैं खुदा का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस दिन के लिए कि खुदा ने इस दिन को बाबरकत ठहराया है कि आज हम शुक्रगुजारी की ये पाक इबादत खुदा की नज़र कर सके। अजीज़ो, हिकमत की किताब में लिखा है कि ए बेटा, जितना तू अज़मत में बढ़ता है उतना हलीमी में बढ़। हलीमी, फ़रोतनी और अज़मत, ये ऐसे अल्फाज हैं, शायद हम अपनी ज़िंदगी में इन अल्फाज को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुदा जो है वो वफ़ादारी के साथ अपने बंदों को खिदमत में भी वफ़ादारी अता करता है और हर एक काम में। मैं आज की अक़दस कुर्बानी जब गुज़ार रहा था तो मैंने ये अक़दस कुर्बानी शुक्रगुज़ारी के तौर पर भी गुज़रानी है और अपनी वालदा की रूह के लिए भी खुदा की नज़र की है। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है जब सेमिनरी में मैं फ़ादर फैसल के जो डेट्स थी उन पर भी आता हूँ। बड़ी एग्जैक्ट डेट पता नहीं कहाँ से कर लिया है ये डेट शीट हैक, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है मेरी वालदा मुझे एक बात कहती थी। मैंने 2009 में एक दफ़ा अपनी वालदा से कहा कि बस और नहीं, अब बस सेमिनरी में जाना बंद। तो उन्होंने एक ही बात मुझे कही थी जो आज भी मुझे याद आ रही थी कि पुत्र नहीं, हुण तू गया तो बस हुण तू गया, खिदमत करनी है, बस एक दफ़ा बस चला गया तो चला गया, खिदमत करनी है। तो वही एक सिंपल अल्फाज में उनकी मोटिवेशन जो थी वो आज भी मतलब वही मेरे जहन में चल रही थी कि ये वो बातें हैं जो वालिदैन हमें अपनी सिंप्लिसिटी में कहते हैं, लेकिन हम उन बातों पर वफादारी करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। देखें, अनगिनत ऐसी चीज़ें हुई हैं गुज़श्ता सालों में मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, खिदमत के लिए, और ऐसे खुदा ने नए बहन भाई अता किए, कलीसिया अता की। इन सब चीज़ों के लिए मैं नाम बनाम खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ आज के दिन अपने तमाम उसातिज़ा का,
फॉर्मेटर्स का, रेक्टर्स का, बिशप साहबान का, जिन्होंने इस खिदमत के लिए भी चुना, खिदमत के लिए मसा किया, और आज ख़ुसूसी तौर पर अपने उन तमाम काहिनों का जिन्होंने, जब मैंने यहाँ पर आना था 2017 में, तो बड़ी यानी कि रहनुमाई और मुआवनत की, जिनमें मरहूम फ़ादर नदीम फ्रांसिस, उनका बड़ा ये शौक़ भी था, और कि हमारी जमायत जो है वो एक मिशनरी जमायत है, तो वो हमारे काहिन जो हैं वो भी मिशनरी बने। तो उनकी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये किसी एक बंदे की विशनरी साइट होती है और कोई और बंदा जो है उसको फुलफ़िल करता है। तो उन्होंने ये शायद एक ड्रीम को देखा, उन्होंने पूछा, और सेमिनरी के अयाम से ही वो पूछते रहे स्टूडेंट्स को। तो मैं हमेशा कहता था कि बस मिशनरी बनना है, लेकिन खुदा ने जब खिदमत में चुना, इस खिदमत के लिए लेकर आया, तो खुदा ने हमेशा अपने साथ रहा है। खुदा अपने बंदों के जिस तरह रहता है, जिस तरह खुदा इसराइल के भी साथ रहा है, खुदा ने, मैं समझता हूँ कि साथ साथ रहा है। मुश्किल ज़रूर हुई है, कठिन ऐसे औकात आए हैं कि बस बंदे की बस हो जाती है, बंदा कहता है नहीं हो नहीं। फादर फैसल ने देखा कहा है कि बस 2 माह में शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वाकई कभी कभी मुश्किल औकात होते हैं, लेकिन जो बंदा इन मुश्किल औकात से गुज़र जाता है, खुदा उससे देखें सरफराजी भी कैसी अता करता है। शुक्रिया अदा भी करता हूँ कैपुचिन जमायत का पाकिस्तान में और यहाँ पर बेल्जियम में। देखिए, कैपुचिन होना जो है वो हमारा आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है कि भाई कैपुचिन फादर्स हैं, कैपुचिन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले काहिन हैं, ब्रदर्स हैं जो जमायत की खिदमत करते हैं। अगर हमारी जमायत यहाँ ना होती तो यहाँ आना जो है वो भी नामुमकिन सा एक काम है, लेकिन खुदा ने ये मुमकिन बनाया कि हम यहाँ पर आ सकें, खिदमत कर सकें, और इस जो खिदमत है पाकिस्तानी कलीसिया की, उसको भी सरअंजाम दे सकें। मैं आज ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ फ़ादर आदरी का, ब्रदर लूक, और तमाम कैपुचिन जमायत का जो यहाँ पर बेल्जियम में मौजूद है। मैं शुक्रिया ख़ास तौर पर अदा करना चाहता हूँ और याद करता हूँ बेल्जियम में मुकीम तमाम पाकिस्तानी कलीसिया का। और मुझे अच्छी तरह याद है वो, अब हम कभी कभी जब हो जाएं थोड़े से बूढ़े और बुढ़ापे की तरफ चले जाएं, हम बातें करने लग जाते हैं। वो जो पहले पहले बंदे आए थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई 2017 में, जिनमें ज़्यादातर मुलाकात मेरी ब्रसल वाले चर्च से होती थी, लेकिन उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया कि हम यहाँ पर बैठ सकें, या उनकी सारी खिदमत के लिए भी फ्रांसिस और गौरी बरादरान। उसके बाद वहाँ के बिशप साहब का कि उन्होंने खिदमत का मौका दिया, यहाँ के बिशप साहब के लिए कि उन्होंने यहाँ पर चर्च जो है उसको अलाउ करने के लिए हमें इजाज़त दी, और आज ख़ास तौर पर इस चर्च की कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं कमेटी के लिए एक वर्ड, कोई ख़ास स्पेसिफिक लफ्ज़ जो है उसकी तलाश कर रहा था। तो देखिए, अमेरिकन एक टर्म बड़ी यूज़ करते हैं, थिंक टैंक्स, कि जो सोचते हैं, जो ख्यालात हैं उनको इकट्ठा करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, उन ख्यालात को पहले परखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी कमेटी के मेंबरान जो हैं वो थिंक टैंक्स हैं, कलीसिया के लिए और मेरे लिए। तो मैं नाम बनाम कमेटी के तमाम मेंबरान का, मोस्ट ऑफ देम यहाँ पर मौजूद हैं, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुज़श्ता 4 साल के प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, साथ निभाने के लिए, और ख़ास तौर पर आज की इस इबादत को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। देखिए, हम जब किसी को कोई सरप्राइज़ दें या कोई ऐसी ख़ास काम करें तो वो बंदा जो है वो वाकई उसके लिए एक सरप्राइज़ और खुशी का लम्हा होता है। तो मेरे लिए आज एक प्राउड मोमेंट भी है और साथ साथ शुक्रगुजारी का मोमेंट भी है
कि मैं शुक्रगुजारी कर सकूं। तो आप सबकी ज़ोरदार तालियों में सारे थिंक टैंक्स का शुक्रिया, ज़ोरदार तालियों में। शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं अपने राइट और लेफ्ट हैंड का। राइट और लेफ्ट कौन कौन है? मेरा राइट और लेफ्ट कौन है? हाँ जी, फादर साहबान। फादर साहबान यकीन माने जब से आए हैं मैं समझो कि काफ़ी कामों से रिलीफ हो गया है, और अब ये जिम्मेदारी जो है स्पॉन्टेनियसली जिम्मेदारी को समझते हैं, जिम्मेदारी का एहसास है उनको, और ख़ुद काम करते हैं। एक कहावत है कि अगर आपने दूर जाना है तो अकेले जाएं। इफ़ यू वॉन्ट टू गो समवेयर फार, गो अलोन। लेकिन अगर जिंदगी में उससे भी आगे जाना चाहते हैं तो किसी के साथ जाएं। जो साथ जाता है वो आपकी ज़िंदगी को संवारता है, बनाता है, और आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाता है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से नहायत शुक्रगुजार हूँ फादर पियो का और फादर फ्रांसिस का। मैं चाहता हूँ कि हम ज़ोरदार तालियों में उनका शुक्रिया अदा करें। फादर साहबान, थैंक यू। ये इनका बड़ा प्यार, मोहब्बत, खिदमत और इनकी बड़ापन है कि ये इस सारी खिदमत को भी लेकर चलते हैं। साथ ही साथ आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका जो दूर नज़दीक से आए हैं। आप सबके सारे प्यार का, मोहब्बत का, कि एक मैसेज करें और आप इस इबादत के लिए आ जाते हैं, या किसी किस्म की भी मदद हो तो उसके लिए आप हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं। दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा से दुआ गो हूँ कि खुदा हमेशा आपको इसी तरह ढेरों बरकत बख्शे। आखिर में कोई और बात है या अभी हम सब आखिरी बरकत के लिए खड़े होंगे। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत अब से लेकर हमेशा आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादत ख़त्म हुई लेकिन यहाँ पर ही बैठे रहें। खुदा का शुक्र हो। आमीन। बड़ा मेहरबानी सब बैठ जाएं सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब का जो लोग मेरे साथ ताउन करते रहे, कॉल पे राब्ते में रहे। गुजारिशात की कुछ कि भाई कुछ तोहफ़ा तहाइफ अगर फादर जी को देना चाहते हैं तो आज़ाद मर्ज़ी के साथ। तो मैं सारे ख़ानदानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई सारे खाना लेकर आए हैं, भाई साबर साहब हमारे लिए केक लेकर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा अपने लिए सारे ज़रा भरपूर तालियों में हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबका शुक्रिया भाई आपके ताउन का, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके बगैर अधूरा था। सो अभी भाई लूका और हमारी बाजी जो हैं वो फादर जी के लिए ख़ास तोहफ़ा लेकर आई हैं। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ रेवरेंड फादर अदील मज़र को कि सामने आए और वो अपनी अकीदत का, मोहब्बत का इजहार करेंगे कुल्ला पहनाकर और माला पहनाकर। आपकी भरपूर तालियों में रेवरेंड फादर अदील मज़र। प्लीज प्लीज तालियां नहीं काटूंगी। फादर जी ने फील होवे कि अज ही कहन बने सन वो।
भाई मार्कस और उनकी मिसेस जो हैं वो फादर जी को माला पहनाएंगी। बहुत शुक्रिया। अगर आप में से कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है फादर जी के साथ तो अभी मौका है। ज़रूर फादर जी की खिदमात को सहराते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करें। फिर जितने भी मर्द हजरात हैं, चर्च कमेटी के लोग हैं, वो सारे आ जाएं और हम एक ग्रुप फ़ोटो बनाएंगे। आखिर में फ़र्दन आप सबका भी शुक्रिया आने के लिए। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आ जाओ।